ये देखिए, आज हम इस टाइप का कॉलर कोट सेट बनाने वाले हैं। इसके नीचे मैं पैंट बनाने वाली, जो हम नॉर्मल पैंट बनाते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे लूज रखा है क्योंकि मुझे लूज ही पसंद है। देखिए पूरा लुक दिखाते हुए बहुत अच्छी तरह से बना है और ये अच्छा भी बहुत लगता है समर सीजन के लिए। अगर अब ये देखिए हमने दोनों तरफ स्लीव्स फिट कर ली है और नीचे की तरफ हमें पट्टी फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें इसे रखना है और यहाँ से स्टिच करना है। अब यहाँ तक आकर दो छोटी छोटी गैदरिंग्स ले लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ तक खाली छोड़ लेना है पहले। अब यहाँ पर दो और गैदरिंग्स ले लेनी है हमें। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इसे इस तरह से कर कर वन फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। अब इसमें प्लेट्स लगा लेंगे हम। पहले दोनों तरफ एक एक सिलाई कर लेते हैं, बाद में हम प्लेट्स लगा लेंगे जितने हमें चाहिए इतने। इस तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए नीचे की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे इसे। पहले हम इस तरह से वन वन फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से दूसरी बार भी फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इस तरह से प्लेट्स लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम कॉलर लगा लेंगे। कॉलर हमने आपको कटिंग में नहीं दिखाई थी, अब आप दिखा देते हैं कटिंग किस तरह से करनी है। देखिए कॉलर हमें इस तरह से करनी है। यहाँ पर हमने जो 2-2 इंच छोड़ा था वहां से हमें नाप लेना है और इस तरह से ले लेना है नाप हमें।
तो यहाँ पर कितना हमारा 9 आता है, 9 का डबल 18 रखना है हमें। और इस तरह से हमने कैनवास बेल्ट निकाल कर रेडी रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे 18 ही लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए जो हमने कर लिया। अब जो हम नॉर्मल कॉलर कटिंग करते हैं इसी तरह से इसे करना है। आप अपने हिसाब से इसे रख लेना, आपको जितना रखना हो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने इस तरह से 4 इंच लिया था, ऊपर की साइड इतना एक्स्ट्रा है इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इसे इस तरह से इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा इतना कम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे क्रॉस। और यहाँ से भी 3.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। तो इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका लुक हमें कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसे प्रेस लगाकर कपड़े में फिट कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से कॉलर कर लिया है कैनवास में और कपड़े में इस तरह से प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए 1 फोल्ड कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर इसे इस तरह से रखकर चारों ओर सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। किसी नोकीली चीज से इस तरह से दोनों कोने निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेस लगा लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए, हमने प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर बीचों बीच हम छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए, इसे इस तरह से कर यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ से बीचों बीच से इसे लगाएंगे। कॉलर को हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, सॉरी ऊपर की तरफ से, यहाँ से।
इसे यहाँ पर नीचे रख कर यहाँ पर कॉलर को लगाकर दोनों पॉइंट को मिलाकर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। कॉलर को हमें खींच के लगाना है, मेन फैब्रिक को नीचे की पार्ट को हमें ढीला छोड़ना है। इस तरफ भी इसी तरह से कॉलर लगा लेंगे। दोनों पार्ट को मिला लेंगे, एक सिलाई है। एक सिलाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हमें इस तरह से कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए फाइनली हमारी कॉलर लग गई है इसमें। इसे सीधा कर लेंगे और इसमें प्लेट्स भी लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम समर स्पेशल कोट सेट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से 2.5 इंच छोड़ लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा इसका शोल्डर आता है, देखिए 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर हमने मार्किंग किया। हमारा आर्मोल हम रखेंगे 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर लिया इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट आती है 32 इंच, इसका चौथा होता है 9.5 प्लस 2 इंच यहाँ पर मिलाएंगे, ये देखिए 11.5 इंच से देखिए, तो यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हम रखेंगे 11 इंच। अब इस साइड देखिए, तो यहाँ पर 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 12 इंच, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे यहाँ पर, और इसको इस तरह से मिला लेंगे। इतना हमने लूजिंग के लिए लिया है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने 7.5 रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने 7 इंच पर एक निशान कर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह से लाइन कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे, 3 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से, देखिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब इस पर हम इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, तो जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई है, इसको हम इस पर रख लेंगे, इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। इसको इस पर रख कर ड्रॉ कर लेंगे सेम इसी तरह से। अब इसे हटा लेंगे। सवा 3 इंच रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 0.9 इंच, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने क्रॉस लाइन इस तरह से कर ही लिए, यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे बाहर की साइड से। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कर लेंगे बाहर की साइड से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया इस तरह से। की लेंथ हम रखेंगे 16 इंच, यहाँ पर 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 इंच इस तरह से। यहाँ पर हमें 9 इंच रखना है, यहाँ पर 2-3 हम चिट्टियाँ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 10.5 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर कर यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे मिला लेंगे इसके साथ। अब यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच की यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसके आसन की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो हमें पूरी टोटल लेंथ रखनी है इसकी 43 इंच। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इस तरह से कर कर ये देखिए, हमें नीचे की साइड 1 फोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, ये हम एक्स्ट्रा लेंगे। और ऊपर की साइड भी हमें लूजर लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। अब ये देखिए, इसकी कमर देखिए,
तो हमारी इसकी कमर जितनी आती है उसका चौथा भाग रखना है आपको यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2 इंच आपको इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी हमारी हिप साइड आती है इसका चौथा भाग हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमें ऊपर की साइड कपड़ा हमें ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच यहाँ पर हम छोड़ लेंगे, हमारे हिप साइड का चौथा भाग हम रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 इंच या 3 इंच आपको जितना चाहिए इतना मिला लेंगे। हम 3 इंच मिला रहे तो यहाँ पर हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितनी हमारी हिप साइड आती है इसका चौथा भाग रख कर प्लस 2 इंच मिलाकर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच इस तरह से रख रहे हैं क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से देखिए तो जितना हमें यहाँ पर रखा है इसका देखिए इस तरह से डबल कर यहाँ पर निशान कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशान किया। अब यहाँ से मेजरमेंट को इस तरह से रख कर यहाँ पर भी हम निशान कर लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे, ये देखिए, और इस तरफ भी हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 4 इंच लेंगे क्योंकि इतना हमारे लूजिंग में जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको यहाँ तक मिला लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें कहाँ तक करना है, यहाँ पर जितना हमारी साइड आती है वहां से यहाँ तक इसको मिला लेना है हमें इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे तो हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की कर लेते हैं। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई थी, अब हमने बैक पार्ट की कर ली है। यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड हमने 2 इंच में ये देखिए एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर प्लस हमें सब जगह पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर भी देखिए सब जगह पर हमने एक्स्ट्रा लेकर इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अरे कोड सेट की कटिंग तो कर ली है, अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आसन वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है, हमने दोनों पार्ट में लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीचों बीच इसे रख कर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर यहाँ से हमें खास याद रखना है, हमें यहाँ से ही करना है वरना आगे पीछे हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों मोरी हम कर लेंगे रेडी। तो मोरी के लिए देखिए हमने एक्स्ट्रा लिया है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं, लगा ही लेते। ये इससे क्या होगा, हमारा फिनिशिंग अच्छा दिखता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 आसन, ये आसन वाला पार्ट किया है, वहां पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे ऊपर की साइड से। अब हम नीचे की साइड मोरी बना लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की साइड भी हम एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए
यहाँ पर बाद में हम प्रेस लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से कर दोनों साइड भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बीचों बीच यहाँ पर जो हमने सिलाई ऊपर की साइड लगाई थी बीच वाले पार्ट में, यहाँ पर भी इसी तरह से कर लेंगे ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा आए। तो लूजर के लिए हमें ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा चढ़ाना होता था, जो मैंने कटिंग में आपको बताया था। अब ये देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट पहले से ही निकाल ली है। अब हम इसे कमर के भाग में लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ बीच वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस तरह से 1 फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए लूजर हमने लिया है, तो लूजर को हम इस तरह से बीचों बीच यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। आप अपने कमर के हिसाब से लूजर कटिंग कर लेना, कम ज़्यादा आप कर सकते हो, आपको जितना लगाना हो उतना। बीच रख कर इस पार्ट को इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर कर सिलाई कर लेंगे। लूजर को हमें इस तरह से खींचते जाना है और लगाते जाना है। अब ये देखिए अब ये लूजर में दूसरी सिलाई कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। यहाँ पर बीचों बीच रख कर इस तरह से खींच कर हमें दूसरी सिलाई कर लेनी है। बहुत अच्छी तरह से बनाए, देखिए पहनने में कंफर्टेबल भी बहुत हो रहा है। अब हम इसके ऊपर के पार्ट का स्टिचिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए तो यहाँ पर हमें इस कॉर्ड सेट में कोट कॉलर बनाना है। हम सिंपल भी बना सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा हम बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हमने 2 पट्टी निकाली हुई है। अब इसे यहाँ पर से नेक से लगाएंगे हम और यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे, इसे इस तरह से कर कर। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस तरह से 1 फोल्ड कर लेंगे पहले। ये देखिए हमने इस तरह से पट्टी जो लगाई थी यहाँ पर भी हमने सिलाई कर कर रेडी कर लिया। ये हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम बैक पार्ट को यहाँ पर शोल्डर के साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ऊपर की साइड पे यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स फिट कर लेंगे, इसमें से निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए हम अंदर का शेप भी ले लेंगे हल्का सा। अब ये देखिए हमने दोनों तरफ स्लीव्स फिट कर ली है और नीचे की तरफ हमें पट्टी फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें इसे रखना है और यहाँ से स्टिच करना है। अब यहाँ तक आकर 2 छोटी छोटी गैदरिंग्स ले लेनी है यहाँ पर।
अब यहाँ तक खाली छोड़ लेना है पहले। अब यहाँ पर 2 और गैदरिंग्स ले लेनी है हमें। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इसे इस तरह से कर कर 1 फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। अब इसमें प्लेट्स लगा लेंगे हम। पहले दोनों तरफ एक एक सिलाई कर लेते हैं, बाद में हम प्लेट्स लगा लेंगे जितने हमें चाहिए इतने। अभी इसी तरह पहले हम इस तरह से 1 फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से दूसरी बार भी फोल्ड कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम कॉलर लगा लेंगे। कॉलर हमने आपको कटिंग में नहीं दिखाई थी, अब आप दिखा देते कटिंग किस तरह से करनी है। देखिए, कॉलर हमें इस तरह से करनी है। यहाँ पर हमने जो 2-2 इंच छोड़ा था वहां से हमें नाप लेना है और इस तरह से ले लेना है नाप हमें। तो यहाँ पर कितना हमारा 9 आता है, 9 का डबल 18 रखना है हमें। और इस तरह से हमने कैनवास बेल्ट निकाल कर रेडी रखा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे 18 लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए, जो हमने कर लिया। अब जो हम नॉर्मल कॉलर कटिंग करते हैं इसी तरह से इसे करना है। आप अपने हिसाब से इसे रख लेना, आपको जितना रखना हो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने इस तरह से 4 इंच लिया था, ऊपर की साइड इतना एक्स्ट्रा है इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इसे इस तरह से इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा इतना कम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे क्रॉस, और यहाँ से भी 3.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। तो इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका लुक हमें कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसे प्रेस लगाकर कपड़े में फिट कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से कॉलर कर लिया है कैनवास में और कपड़े में इस तरह से प्रेस लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 फोल्ड कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर इसे इस तरह से रखकर चारों ओर सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे, यहाँ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। किसी नोकीली चीज से इस तरह से दोनों कोने निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेस लगा लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए, हमने प्रेस लगा लिए। अब यहाँ पर बीचों बीच हम छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए, इसे इस तरह से कर यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ से बीचों बीच से इसे लगाएंगे, नीचे रख कर यहाँ पर कॉलर को लगाकर दोनों पॉइंट को मिलाकर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। कॉलर को हमें खींच के लगाना है, मेन फैब्रिक को नीचे की पार्ट को हमें ढीला छोड़ना है। इस तरफ भी इसी तरह से कॉलर लगा लेंगे। दोनों पार्ट को मिला लेंगे, एक सिलाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हमें इस तरह से कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है।
देखिए फाइनली हमारी कॉलर लग गई है इसमें। इसे सीधा कर लेंगे और इसमें प्लेट्स भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक। यहाँ से मैंने लूज रखा है क्योंकि मुझे लूज पसंद है। अगर आप चाहे तो इस तरह से फिटिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसका कॉलर नेक बहुत अच्छी तरह से बना है। और ये देखिए इसका बैक पार्ट देखिए, ये भी अच्छी तरह से ही बना है। यहाँ पर कॉलर देखिए। और ये इसका पैंट देखिए, पैंट भी बहुत अच्छी तरह से बना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पैंट का लुक, ये भी बहुत अच्छी तरह से बना है। देखिए ये आगे वाला देखिए, देखिए अच्छी तरह से हमारा कोट सेट बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और